बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ पर हम सर की एक दरख्वास्त पर समाअत हुई है, उसका अहवाल आपको बताना है और हुकूमत का झूठ भी आपके सामने रखना है। कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें क्या था और इससे पहले जो वज़ीर मुमलिकत IT हैं शीज़ा फातिमा, उन्होंने क्या कहा उस हवाले से भी आपको बताना है। और पाकिस्तान में जो फायर वाल जो है नस्ब की गई है उससे पाकिस्तानी माशरत को कितना नुकसान पहुँचा है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो क्यों अपना जो है वो पूरा सेटअप जो है वो बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि फायर वाल क्यों नस्ब किए गए है। समाजी कारकुन और ताजर रहनुमा इसलिए कहते हैं कि इसको इसलिए नस्ब किया जा रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की सियासी मुदाखलत है जो उस पर सवाल उठाया जाता है। तो मेन मकसद जो है वो इसका ये है। तो ये दरख्वास्त जो है और तो कोई नहीं, हामिद मीर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए हैं। न और किसी एंकर ने, ना किसी भी समाजी कारकुन, किसी रहनुमा ने भी ये दरख्वास्त जो है वो ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी जो है वो पिटीशन दायर नहीं की गई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पिटीशन दायर की गई तो 4 एतराज़ात उस पर लगाए गए थे। एक तो एतराज़ ये था कि इसमें नामुनासिब जो है ज़बान इस्तेमाल की गई है और PIC पहले आपको जाना चाहिए था, आप वहाँ नहीं गए। और इसके अलावा एक और एतराज़ा था। रसूमात का थोड़ा सा अहवाल है, मुख्तसर अहवाल है, वो आपके सामने रख देते हैं क्योंकि कल जो है एतराज़ात के साथ जो है इस एतराज़ात दूर कर दी गई और इस समाअत का जो है कल दोबारा जो इस केस की समाअत होगी। इंटरनेट स्पीड की सुस्त रवि और फायर वाल इंस्टॉलेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की दरख्वास्त पर समाअत की और हामिद मीर की वकील जो है ईमान मिजारी साहबा थी। इसमें वो हामिद मीर साहब भी यहाँ पर अपने वकील के हमरा मौजूद थे। रजिस्ट्रार ऑफिस के क्या एतराज़ात हैं ये सवाल किया चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने और उन्होंने ये भी कहा कि नामुनासिब जो है ज़बान जो है वो इस्तेमाल की गई है। ये एतराज़ एक ट्वीट से मुतल्लक है जो दरख्वास्त के साथ मुंसलिक किया गया। ये ईमान मजारी ने रोस्टर पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक से कहा। अदालत ने हामिद मीर की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात जो हैं वो दूर कर दिए हैं। दरख्वास्त को कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की डायरेक्शन दी जाए, ईमान मजारी ने कहा। तो अदालत ने इस सदा को मंजूर करते हुए ये समाअत जो है कल तक मुकर्रर किया। कल को इंटरनेट कनेक्टिविटी मुतासर होने से पटिशन का ज़रिया मुआश कैसे मुतासर होगा, कोई दस्तावेज़ साथ नहीं लगाई गई। एक बड़ा अहम सवाल था जो अदालत ने उठाया। मालूमात के हसूल का पहला फोरम पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है। हाई कोर्ट में कैसे पहले दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। फायर वाल लगाए जाने को चैलेंज किया गया लेकिन कोई आर्डर या नोटिफिकेशन साथ नहीं लगाया गया। पटिशन में एक जगह नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की गई है। 4 एतराज़ात थे जो हामिद मीर साहब की दरख्वास्त पर लगाए गए लेकिन एतराज़ात जो हैं दूर करके कल जो है समाअत जब इस केस पे दोबारा होगी। अब मैं बताता चलूँ आपको कि पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान, कुछ लोग कहते हैं कि जो आइन को नहीं मानते हम उनको नहीं मानते, लेकिन आईने पाकिस्तान आर्टिकल जो 19 है उसकी शिक है जो वो आज़ादी इजहार राय की जो है वो आपको आज़ादी देती है कि आप बोल सकते हैं, आप अपनी इजहार पर आप आज़ाद हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब आप मीडिया भी आज़ाद नहीं है और भी कुछ लोग आज़ाद नहीं है। ना कोई यहाँ पर बोल सकता है ना कुछ लिख सकता है। अगर कोई कानून लिखा जाता है, कोई तहरीर लिखी जाती है, कोई ट्वीट लिखा जाता है तो इससे रियासत को ख़तरा हो जाता है। अब रियासत को इससे कैसे ख़तरा हो सकता है, ये हमारी समझ से बालातर चीज़ें हैं। पता नहीं कौन लोग हैं जो रियासत हैं और उनको ख़तरा है। रियासत कौन अपने आप को समझता है, रियासत अवाम है और अवाम जब सवाल उठाती है, जब अवाम सवाल करती है तो इससे रियासत को कैसे ख़तरा हो सकता है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में ट्विटर जो है वो मुसलसल बंद है। ट्वीट आप नहीं कर सकते, VPN इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बगैर आपका ट्वीट नहीं हो सकता, आप ट्विटर नहीं चला सकते। अब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा कैसे होता है, क्या होता है, जब कोई सवाल उठाता है तो उसको प्रोपेगेंडा समझाता है। रियासत के खिलाफ वो चीज़ समझी जाती है, रियासत को उससे ख़तरा होता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो फायर वाल नस्ब की गई है कुछ लोगों का कहना है, जो समाजी कारकुन हैं, जो ताजर रहनुमा हैं, जो सोच समझ रखते हैं, जो आईने पाकिस्तान को जानते हैं, वो लोग कहते हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान में फायर वाल इसलिए नस्ब किए गए इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत में रोल है उस पर जब आप आवाज़ उठाते हैं उस आवाज़ को दबाने के लिए जो है फायर वाल जो है नस्ब की गई है। शीज़ा फातिमा पहले कहती हैं कि ये हुकूमत की मजबूरी होती है, जब प्रोपेगेंडा किया जाता है रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, तो हमें फायर वाल नस्ब करनी पड़ती है। और फायर वाल हम इसलिए लाए हैं ताकि प्रोपेगेंडा को कंट्रोल किया जाए। प्रोपेगेंडा जो है वो मुल्क में बंद होना चाहिए, हुकूमत के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। इदारे जो चाहे मन मर्जी करें, उसमें बैठे लोग जो चाहे मन मर्जी करें, उन पर जुल्म सितम करें, चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पमाल करें, उस पर कोई किसी किस्म का सवाल नहीं उठाया जाएगा। सवाल
उठाएंगे तो आपको उठा लिया जाएगा। ये मंतक अजीब है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत तो हुई है, अब देखते हैं कि कल इस समाअत में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है, वो भी आपके सामने रखेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां, इज़हार राय पर पाबंदियों और तनकीद को बर्दाश्त न करने की एक लंबी तारीख है। लापता अफराद का मामला भी कोई नया मसला नहीं है, लेकिन नून लीग की मौजूदा हुकूमत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, इंटरनेट पर पाबंदियां और सोशल मीडिया पर रुकावटें नई हदें छूने लगी हैं। मरकज में इक़्तिदार संभालने के बाद नून लीग की शहबाज हुकूमत और पंजाब में मरीम नवाज की हुकूमत मुतअद्दिद ऐसे इक़दाम ले चुकी है जिस पर इंसानी हकूक की तंजीमें मुसलसल तनकीद कर रही हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में पंजाब में मुतनाज़ा हद तक इज्जत का कानून पास करवाया गया। वफाकी हुकूमत ने पीका कानून में तब्दीली करके खसूसी अदालतों में सियासी रहनुमाओं का ट्रायल शुरू किया। इसके अलावा मौजूदा हुकूमत के दौर में समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बदस्तूर पाबंदी आयद है और एक्स पर पाबंदी के बाद पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान इंटरनेट भी सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस इज़हार राय के लिए इस्तेमाल होने वाली दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस तक रसाई मुश्किल हो चुकी है, जिससे जहां एक तरफ IT सेक्टर मुतासर हो रहा है, वहीं मुल्क का कारोबारी तबका भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। पहले इंटरनेट फराहमी करने वाली कंपनियों और सॉफ्टवेयर हाउसेज की एसोसिएशन ने हुकूमत को खबरदार किया था कि मुल्क की मईशत को इंटरनेट की सुस्त रवि से 30 से 40 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। और अब पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी हुकूमत को खबरदार किया है कि इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से मुतअद्दिद मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से अपने दफातर बैरून मुल्क मुंतकिल कर चुकी हैं और मजीद कई कंपनियां अपने दफातर बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर गौर कर रही हैं। अहम बात यह कि मौजूदा हुकूमत के दौर में जहां जवाबबंदी के लिए इज़हार राय पर कदम लगाई जा रही है, वहीं सियासी रहनुमाओं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और उनके अहले खाना की जबरी गुमशुदगियों को भी एक नया मामूल बना दिया गया है। और जबरी गुमशुदगियों पर ना हुकूमत कोई संजीदगी दिखा रही है और ना ही अदालतों के फैसलों और रिमार्क्स पर कान धरे जा रहे हैं। और तशवीशनाक बात यह है कि जबरी गुमशुदगियों का ये सिलसिला अब सोशल मीडिया पर सियासी और समाजी मसाइल पर सटायर पर मबनी वीडियो बनाने वालों तक भी फैल चुका है। मुतादिद सियासी कारकुनों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के बाद यूट्यूबर और कॉमेडियन ओन खोसा भी पिछले 2 रोज से लापता है। लाहौर हाई कोर्ट में ओन खोसा की अहलिया ने पिटीशन दायर करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि 14 अगस्त की रात को सादा कपड़ों में मलबूस कुछ अफराद ने ओन खोसा को लाहौर में उनके फ्लैट से हिरासत में लिया है, जिसके बाद उनके बारे में कोई मालूमात नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने पिटीशन में इब्तदाई समाअत के बाद CCPO लाहौर को हुक्म जारी किया है कि यूट्यूबर और कॉमेडियन ओन खोसा को 20 अगस्त को बाजियाब करके अदालत में पेश किया जाए। ओन खोसा अपने YouTube चैनल पर मौजूदा हुकूमत पर तनकीदी वीडियोस बनाकर पोस्ट करते थे और लापता होने से पहले उन्होंने बिजली के महंगे बिलों पर एक पैरोडी सॉन्ग बिल बिल पाकिस्तान अपने YouTube अकाउंट पर पोस्ट किया था, जो इनके लापता होने के बाद एक्स पर टॉप ट्रेंड करता रहा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ओन खोसा के मुबैना अगवा को तशवीशनाक करार दिया है, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ओन की बाजियाबी का मुतालबा किया है। ओन खोसा के अलावा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लापता सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फैजान और अजहर माशवानी के भाइयों की गुमशुदगी के केस की भी अलग अलग समाअत हुई और दोनों केसेस में तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया गया है। फैजान गुमशुदगी